हेलो बच्चों, तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 20 जो हमारी है वो है बेसिकली हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। और बच्चों हम जानते हैं कि हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें अनसर्टेन वैल्यू हो। तो इन्होंने क्या बोला बच्चों, एक कि हमें पता है, मैं जल्दी से समझा देता हूँ बच्चों। ये हो गया हमारा सेंटर पे न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, पहली शेल में 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ मैंने बना दिए। अच्छा, हाइसेनबर्ग साहब ने क्या करना चाहा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर है तो कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो कौन सी पोजीशन पर है इलेक्ट्रॉन, कहां पर है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए बच्चों? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर वो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिए या कर पा रहे थे तो उन्होंने उसी टाइम पर एट द सेम टाइम मोमेंटम क्या करना चाहा बच्चों, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहा। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। क्योंकि बच्चों मास तो फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच्चों वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं अपनी ऑर्बिट या शेल के अंदर। तो हाइसेनबर्ग साहब ने क्या करना चाहा, पोजीशन और मोमेंटम एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक साथ फाइंड आउट करना चाहा। तो उन्होंने बाद में स्टेटमेंट में कहा कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक साथ करना चाहा, लेकिन हमें पता है कि अगर हम पोजीशन का एक्यूरेसी निकालेंगे तो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और अगर हम मोमेंटम का एक्यूरेसी निकालेंगे बच्चों तो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो उन्होंने बाद में कई एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहा कि पोजीशन और मोमेंटम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे एक्यूरेटली तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम के अंदर आ जाएगी, और वाइस वर्सा, मतलब अगर हम मोमेंटम को एग्जैक्ट फाइंड करेंगे तो अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर आ जाएगी। ये तो इनका कॉन्सेप्ट था। स्टेटमेंट इन्होंने मैंने बोल दिए बच्चों। अब लास्ट में कहा क्या, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, या फिर बोल सकते हो बच्चों क्या है, इन्होंने क्या कहा, डेल्टा एक्स डॉट पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये इनकी स्टेटमेंट थी। एच क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट, और 4 पाई आपको पता है। अच्छा, पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी। तो बच्चों क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये इनकी स्टेटमेंट हो गई, पूरी स्टेटमेंट ही हो गई। डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, चेंज इन पोजीशन, क्या है, चेंज इन पोजीशन है। और डेल्टा वी क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी है। और एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इन्होंने यही कहा, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक को फाइंड करोगे अनसर्टेनिटी, एरर किसी दूसरे में आ जाएगा। अब बच्चों इसकी पहली प्रॉब्लम पढ़ो, क्या बोला इन्होंने, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, डेल्टा एक्स क्या बोल रहा है बच्चों, जीरो बोल रहा है ना। पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, देन अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम वुड बी। तो बच्चों इसको इसके इक्वल कर देते हैं, देखो मैं करता हूं, एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा एक्स, है ना, ये हो गया। अच्छा, ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, ये साइन याद रखेंगे, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों इक्वल टू बना देंगे, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहता, इस वैल्यू से पॉजिटिव होगा या इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो बच्चों ये जीरो कर दिया, तो एम डेल्टा वी इज अपॉन में एच अपॉन 4 पाई, और ये हो गया जीरो। तो बच्चों ये क्या हो गया, समथिंग अपॉन में जीरो, इसका मतलब इनफाइनाइट हो गया, क्या हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका ऑप्शन ऐसा कहीं ढूंढ लो बच्चों, क्योंकि जीरो है तो इसका मतलब एच अपॉन में जीरो है, 1 अपॉन में जीरो मतलब इनफाइनाइट। तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता, ग्रेटर देन हो नहीं सकता, लेस देन हो नहीं सकता, इनफाइनाइट ऑप्शन में है। तो ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। इसमें बच्चे ऑप्शंस में गलत करते हैं, तो याद रखना समथिंग अपॉन में जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ध्यान रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
स्टेटमेंट के साथ एक प्रॉब्लम हमने सीख ली। दूसरी प्रॉब्लम ये रही बच्चों, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छी प्रॉब्लम है। द अनसर्टेनिटीज इन द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी, तो डेल्टा वी, अच्छा अनसर्टेनिटी पूछ रखा है, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, मैं एक बार समझा देता हूं। तो डेल्टा वी ए हो गया कितना है 0.05 और डेल्टा वी बी हो गया हमारा 0.02। ये एग्जामिनर ने बता दिया हमें। ठीक है, द मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ ए, तो एम ए, या फिर बोल सकते हो चलो मास ऑफ ए एम ए, द मास ऑफ बी इज 5 टाइम्स, तो एम बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एम ए, है ना। द मास ऑफ बी इज बिकम्स इक्वल्स टू देन 5 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ ए। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटीज इन डेल्टा एक्स और डेल्टा वी। चलो पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, तो डेल्टा वी, या फिर पूरा एग्जैक्ट लिख देता हूं एक बार मैं जल्दी से आपके लिए, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, ये एच अपॉन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 पाई, है ना। तो इसमें ए और बी के लिए बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं बना लेता हूं डेल्टा, हमसे पूछा क्या बच्चों, डेल्टा एक्स पूछा, डेल्टा तो एक्स ए अपॉन में डेल्टा एक्स बी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी ए, है ना, अपॉन में एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी, है ना, बी वी। तो एच अपॉन 4 पाई देखो बच्चों गया, एच अपॉन 4 पाई गया, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, डेल्टा एक्स ए अपॉन में डेल्टा एक्स बी इज इक्वल्स टू, तो ये इनवर्स का था बच्चों, तो एम डेल्टा वी बी एम डेल्टा वी ए, ये हो गया बच्चों, है ना। तो m कितना है, ये b का m है और ये a का m है ना। तो डेल्टा x अपॉन में डेल्टा v डेल्टा x a अपॉन में डेल्टा एक्स वी, एम बी कितना है 5 टाइम्स ऑफ एम ए, और डेल्टा v कितना है 0.02, ये वाली बात है बच्चों, है ना। और ये कितना है एम ए और डेल्टा v कितना है 0.05, ये है बच्चों, है ना। तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये इससे कैंसिल हो गया, एम ए से एम ए कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट से पॉइंट हट गए, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया कितना, डेल्टा एक्स ए अपॉन में डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू 2। तो रेशियो बच्चों ये आना चाहिए 2:1। तो 2:1 ऐसा है क्या बच्चों, तो इसमें 2:1 तो नहीं है, लेकिन हमारा 2 आ जाएगा। तो ये भी आसान प्रॉब्लम है बेटा, अनसर्टेनिटी के ऊपर आसान प्रॉब्लम है। आपको इस रिलेशन को पता होना जरूरी है, और जो बातें आपसे पूछी हैं उस बात को आप सेम एज इट इज वैल्यू पुट कर दे जैसी आपको बताई गई है वैसी। तो ये आसान प्रॉब्लम, इजी प्रॉब्लम में से एक है बच्चों। यहाँ इसका रेशियो हो गया 2:1, तो 1 तो दे ही नहीं रखा है, तो क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 वैल्यू हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और प्रॉब्लम रखी हुई है मैंने इसी के ऊपर, क्या रखा हुआ बच्चों, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ठीक है भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पहले से ही पता है, एंड इट्स वेलोसिटी इज इतनी, ठीक है, ये भी बात पता चल गई। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.1%, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मतलब अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में दे रखी है 0.1%, और अनसर्टेनिटी पोजीशन में पूछा हुआ है आपसे, तो डेल्टा एक्स पूछ रहा है एग्जामिनर। तो हमें पता है, क्या पता है, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स पूछ रहा है, तो एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी। अब डेल्टा वी निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो वेलोसिटी के अंदर 0.1% का अनसर्टेनिटी दे रखा बच्चों, तो डेल्टा वी जो होगा ना, पता क्या होगा आपका
0.1% ऑफ किसका 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 0.1 अपॉन में 100 और ये हो गया 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया बच्चों। ये हो गया आपका 3, तो हो गया 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया आपका डेल्टा V। अब वैल्यू पुट करेंगे तब आपका आएगा, मतलब जो डेल्टा V की अनसर्टेनिटी दे रही है ना, उतने परसेंट आपको वेलोसिटी का निकाल देना है। वेलोसिटी इतनी थी हमारी, इसका 0.1% निकाल दो, तो वो आ गया डेल्टा V। अब वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा X है, तो ये हो जाएगा कितना 6.6 10 टू द पावर -34 और ये हो गया 4, पाई हो गया 3.14, m हो गया 9.1 10 टू द पावर -31 और kg, और ये हो गया 2.2 10 टू द पावर -3। तो इसको बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपका आंसर एग्जैक्ट बन जाएगा, है ना। यहां से आपका आंसर एग्जैक्ट बन जाएगा। ये हो गया 10 टू पावर -3, ये दे रखा आपको 9.1 10 टू पावर -30, ये बस हो जाएगा तो बच्चों, है ना। 34 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर नैनोमीटर में बन जाएगा, तो 6.6 10 टू द पावर माइनस ये। अच्छा, ये बेटा प्लस में है वैल्यू, प्लस में है वैल्यू, है ना। ये प्लस में वैल्यू है क्योंकि बच्चों 2.2 10 टू द पावर ये 3 है, 2.2 10 टू द पावर 3 प्लस में वैल्यू है बच्चों, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 6.6 और ये बेटा ऊपर चली जाएगी वैल्यू, है ना, 10 टू द पावर -34 प्लस ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी बच्चों 28 और ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 2.2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। आंसर इसका मैं बता देता हूँ 26 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ऐसे ऑप्शन में तो है नहीं, अब मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो क्लास में बहुत बार करा चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन। आपको थोड़ा सीखना है तो आपको पूरी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चों पावर आई जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3.3 हो जाएगा। फिर इसको और काट सकते हो बच्चों, कैंसिल कर सकते हो, इसको 3.3 को इसको कैंसिल कर सकते हो। तो आंसर आपका लाना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा ही लगेगा बच्चों। नीट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बचना नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी तो होते हैं जिनमें बहुत कम टाइम लगना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 1 मिनट आपका लग भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बाकी क्वेश्चंस में हम टाइम बचा लेंगे, यहाँ टाइम दे देते हैं, बाकी क्वेश्चंस में हम टाइम बचा लेंगे। तो इस चीज को बच्चों ध्यान रखना है। आज इतना ही करेंगे, हाइसेनबर्ग के ऊपर शायद आपकी प्रॉब्लम अब गलत नहीं होगी, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। तो अभी इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।